हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन सिंह आपका स्वागत करता हूँ रोजगार वेद आरएसएस के यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम देखने वाले हैं ग्रुप डी और एसएससी से संबंधित प्रैक्टिस है जीएस का। ठीक है, आप जो भी एसएससी और ग्रुप डी से संबंधित क्लास करते हैं यानी कि तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं। पूरे हम 50 प्रश्न लेके आए जो कि 20 प्रश्न ग्रुप डी में जीएस पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न एसएससी में भी पूछे जाते हैं। तो हम इस कमांड को हम 50 प्रश्न करके लेके आए हैं ताकि सॉल्व पूरा थ्योरी नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि हमने प्रैक्टिस सेट किया है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो दोनों प्रश्न दोनों एग्जाम से मिलता है वो प्रश्न हम लेके आए हैं। ठीक है, आप लोग जरूर जुड़िए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। कौन सा जोड़ी गलत है? चंद्रगुप्त मौर्य वंश है। ठीक है, बिंबिसार गुप्त वंश से संबंधित है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। राजा ये हो जाएगा चोल वंश से संबंधित है। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। ये सब सही है, ऑप्शन बी गलत है। तो बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से होगा। क्या हो जाएगा? हर्यक वंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो राजगीर। क्या जगह? राजगीर। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या था? राजगीर। चलिए नेक्स्ट। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? अवध को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगा कौशल। कौशल के नाम से अवध को प्राचीन काल में जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट। अब आ जाते 19वीं सदी में निर्मित अजमेर के सोनी जी की नसिया मंदिर डैश को समर्पित है? किसको समर्पित है? तो भगवान ऋषभ देव। क्या जो भगवान ऋषभ देव से समर्पित है। छठवें शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो यह जगह वैशाली। क्या जगह? वैशाली हो जाएगा। छठवीं शताब्दी में भगवान महावीर का जन्म भगवान महावीर जी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ है? वैशाली में हुआ है। चलिए नेक्स्ट। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। क्या जवाब? वर्धमान। सिद्धार्थ किसका नाम था? तो महात्मा बुद्ध का नाम था। अब जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थाओं को तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ। क्या जगह? तीर्थ कहा जाता है जैन मठ को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि क्या जगह? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू करने की निर्णय लिया गया। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? तो जगह 15 महिला सदस्य थे। कितना? 15 महिला सदस्य थे। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ये जगह हम भारत के लोग शब्द से संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? तो संविधान के ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द
1950 में लागू संविधान के अंग नहीं था। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं था। चलिए आगे बढ़ते। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या? तो अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के समय डैश के समय का पक्ष अंतराल है। तो जगह 2.5 घंटा हो जाएगा। क्या जगह 2.5 घंटा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना का अंतराल है? तो 2.5 घंटा का अंतर है। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से जोड़ता है? तो जगह पाक जल डमरू मध्य। क्या जगह पाक जल डमरू मध्य। चलिए नेक्स्ट। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ती? तो उत्तर प्रदेश नेपाल से जुड़ती है, उत्तराखंड भी नेपाल से जुड़ती है, बिहार भी नेपाल से जुड़ती है, यानी त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से जुड़ती है परंतु नेपाल से नहीं जुड़ती। ये ऐसा एक राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से जो सटी हुई है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है? क्या जगह मध्य प्रदेश। क्या जगह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सीमा सबसे अधिक राज्यों की लगी हुई है। चलिए नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए नेक्स्ट। सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि दौरान डैश का कुल मूल्य है। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एक देश के भीतर सभी तैयार वस्तु और दी गई सेवाओं का। चलिए। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि लाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना? क्या चौथी हो जाएगा। क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में आया था। चलिए नेक्स्ट। किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए? क्या जगह? पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्या जगह? पांचवी पंचवर्षीय योजना। रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो यह जगह पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो यह जगह विटामिन के। क्या जगह? विटामिन के।
निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए यूएस एफडीए ने 2019 में पहली वैक्सीन डेंगवैक्सिया को मंजूरी दी है? तो यह हो जाएगा डेंगू के लिए। डेंगवैक्सिया जो मंजूरी दी गई है किसके लिए? तो डेंगू के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एकोशिकीय जीव कालाजार का कारण बनता है? तो यह जगह लिस्मेनिया। क्या जगह? लिस्मेनिया। चलिए नेक्स्ट। बर्ड फ्लू का कारण क्या है? तो जगह H5N1 वायरस। H5N1 वायरस। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण वर्णनता और खराब दृष्टि होती है? तो यह जगह विटामिन ए। क्या जगह? विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी आँख की अवस्था बीमारी नहीं है? तो घेंघा जो रोग है ये आँख से संबंधित रोग नहीं है। ग्लूकोमा आँख से संबंधित रोग है। मोतियाबिंद आँख से संबंधित रोग है। और सूखी आँख ये भी आँख से संबंधित रोग है। ठीक है, चलिए। खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जगह त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला बसंत उत्सव है? यह सिंह महोत्सव। सिंह महोत्सव जो है गोवा में मनाया जाता है। सिंह महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। सिंह महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। डैश झारखंड की आदिवासी आबादी का त्यौहार कौन सा? सरहुल। सरहुल जो है झारखंड की आदिवासी द्वारा मनाया जाता है। अब आ जाता है बोनालू। बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। निम्नलिखित में से ओडिशा राज्य का कौन सा त्यौहार ओडिशा के समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है? तो जगह बाली यात्रा। क्या जगह? बाली यात्रा ओडिशा में मनाया जाता है। बाली यात्रा ओडिशा में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? केरल हो जाएगा। क्या जगह? केरल। वार्षिक दौड़ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में नौका दौड़ होती है। नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? नवरोज त्यौहार जो है किस धार्मिक से संबंधित है? पारसी धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो यह जगह महाशिवरात्रि। क्या जगह? महाशिवरात्रि में तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? सूर्य देवता की। भगवान सूर्य देवता की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट। भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो यह जगह हेमिस महोत्सव। क्या जगह? हेमिस महोत्सव। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? यह जगह हर 12 वर्ष में। क्या जगह? हर 12 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? यह जगह भैंसों की दौड़। क्या जगह? भैंसों की दौड़। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? तो भैंसों की दौड़ से। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के
शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो ये हो जाएगा क्या जगह, ये हो जाएगा बुल्गारिया और रोमानिया। बुल्गारिया और रोमानिया दोनों हो जाएगा। क्या जगह, बुल्गारिया रोमानिया दोनों हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बनेगा? श्रीनगर रेल डिवीजन। क्या जगह, श्रीनगर रेल डिवीजन। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट। किस संस्थान ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है? तो हो जाएगा गन्ना शोध संस्थान। क्या जो है, गन्ना शोध संस्थान। गन्ना शोध संस्थान। किस मंत्रालय ने बैंक नेट ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय। क्या जो वित्त मंत्रालय। किस मंत्रालय ने बैंक नेट ई नीलामी पोर्टल का शुभ आरंभ किया है? तो वित्त मंत्रालय। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित हुई? तो ये हो जाएगा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। क्या जगह, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? तो यह जगह दूसरे स्थान पर। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? दूसरा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नोएडा। क्या जगह, नोएडा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नोएडा में। राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? यह जगह राजस्थान। सरस मेला जो है किस राज्य में आयोजन किया जाएगा? तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट। चलिए आज हम 89 प्रश्न लेके आए। 50 प्रश्न ऐसे डेली आता था। चलिए आज 49 प्रश्न ही हुआ। आप लोग वीडियो बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।